नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1059 1059। आज बात करता हूँ एक ऐसी मददगार महिला का जिसको शहरों में नाम दिया गया है काम वाली। ये अक्सर महिलाएं होती है, काम वाला नहीं होता। पुरुषों को नहीं रखते, महिलाओं को रखते, क्योंकि वो महिला घर की गृहिणी ने उससे काम लेना है। ये दो कारणों से काम वालियाँ कहीं भी रखी जाती हैं। एक तो है ज़रूरत है, ज़रूर उनको कर नहीं सकते, उम्र हो गई, या वो काम में अपने व्यस्त हैं, किसी और काम में लगी हुई है, इस वजह से वो उनकी ज़रूरत है। दूसरा, कहीं पर ज़रूरत नहीं है लेकिन स्टेटस सिंबल कहते हैं जिसको, यार फलानी जगह काम वाली, तेरी काम वाली आई नहीं आई, मेरी काम वाली आई नहीं आई, ये चर्चाओं के लिए। फिर अगर काम वाली नहीं होगी, नहीं जी मैं तो अपनी खुद ही करती हूँ, इसको हेय दृष्टि से देखते हैं, अपने करते हैं खुद। ये नहीं कहेंगे कि साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी ने ये नियम बना रखा था अपने आश्रम का कि अपनी थाली खुद धोएंगे और अपने लिए जो पानी वगैरह छोटे मोटे काम है वो खुद करेंगे। बताया जाता है, इतिहास के पन्नों में पढ़ने से ये भी पता लगता है कि नेहरू जी और पटेल जी को भी उन्होंने साबरमती आश्रम में जब वो गए हैं तो ये बताया, भाई मेरे आश्रम का तो ये नियम है, महानुभाव आप आए हैं तो मैं यही करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का नियम नहीं टूटेगा। और आज भी कई आश्रमों में ऐसे नियम बने हुए हैं। मैं भी एक आध आश्रम ऐसा देखा है जहाँ ऐसा नियम है, अपनी थाली खुद धोनी पड़ती है, लाइन में खड़ा होकर के खाना लेना पड़ता है, ये देखा है मैंने। तो अब काम वाली की मैं आज बात आपको बता रहा था। तो काम वाले अगर जब नहीं आते तो फिर सबसे पहली समस्या होती है कि पत्नी का बीपी हाई हो जाएगा। और काम वाले की सबसे बड़ी चीज़ होती है, ये रेगुलर नहीं होती, ये नियमित नहीं होती है। पंचुअलिटी जिसको कहते हैं, नियमितता इनमें नहीं होती। आपको मान लिया 9:30 का रखा टाइम, वो कभी नहीं आएंगी 9:30 बजे, 10-11 भी बज सकते हैं, नहीं भी आ सकती। इसलिए तो वो काम वाली है, इसीलिए तो वो आगे बढ़ी नहीं, तरक्की नहीं करी उसने, वो ज़िंदगी भर यही करते रहे, क्योंकि उसके लिए ये अनुशासन है नहीं। और वो ऐसा करना उसकी भी कोई मजबूरी हो सकती है, उसकी पक्ष से भी अगर सोचें तो, इसीलिए वो काम वाली है। अब रखो न रखो, एक उसको रखो, दूसरी मिल जाएगी, दूसरी रखो, तीसरी मिल जाएगी, तीसरी रखो, ऐसे बदलते रहते हैं लोग, करवाते रहते हैं। तो ये डोमेस्टिक हेल्प हैं। अब देश में कोरोना का दौर चला था, कोरोना दौर, कोविड कहते हैं जिसको। 25 मार्च 2020 से लगातार 68 दिन का लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन उसको कहते हैं, ये 4 बार लगा था, टोटल 68 दिन हुआ था लॉकडाउन। मीन्स कोई कहीं काम पर नहीं जाएगा, सब घरों में रहेंगे बंद। बड़ी ज़िंदगी हमने देखी उस दौरान में, बहुत खतरनाक पीरियड था वो। तो उन दिनों काम वाली कहाँ से आती, तो घर का काम कौन करता। अब जो तो करते थे थोड़ा मोड़ा, उनका तो ठीक चल गया, बाकी जो नहीं कर पाते थे उनके लिए समस्या। तो फिर उस दौरान में परिवार के लोगों को भी काम करना सीखा पड़ा। कहीं कहीं पर हस्बैंड साहब को भी काम करना पड़ा, जो हस्बैंड बिल्कुल काम नहीं करते हैं। हाँ भाई चाय दे दो, पानी दे दो, वो डोमेस्टिक वर्क में कहीं पर भी उनकी कोई भागीदारी नहीं होती है, उनके लिए समस्या हुई थी। तो फिर पत्नियों ने पति से काम कराया और भले ही कुछ पतियों ने दुखित होकर के ये काम किया और अपनी थाली भी धोई, औरों की भी थाली धोई, सलाद काटा, चाय बनाई, दाल बनाई, बिस्तर ठीक किया, डस्टिंग किया उन्होंने। घरेलू काम में भागीदारी बच्चों को सिखाना, ये भी एक संस्कार की बात है। कल बच्चा आपका हॉस्टल में चला जाएगा या कहीं और जगह जाएगा, अपने कतई काम नहीं जानता, तो वहाँ कौन नवाबी करेगा उसकी, तो वो नवाबी तो वहाँ हट जाएगी। इसीलिए खुद उसको स्वावलंबी तो कहीं ना कहीं बनाइए, कुछ तो काम के लिए उसको आना चाहिए। अरे खिचड़ी पकानी उसको आनी चाहिए, शिकंजी बनानी उसको आनी चाहिए, कुछ छोटे मोटे काम करने उसको आने चाहिए। तो घर का जो काम का टेंडर है ना, ये महिला के नाम पर नहीं है। वैसे तो घर के काम का कोई बंटवारा नहीं होता कि कौन कौन क्या करेगा। भाई आपके छोटा परिवार हो चाहे बड़ा परिवार, भाई जिसको जो काम मिल जाए वो करे और ईमानदारी से करे। ये नहीं कि वो वही करेगा, खाना वही बनाएगा, सब्जी वही काटेगा, मसाला वही तैयार करेगा, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ वही करेगा, ऐसा कहीं पर कुछ भी नहीं है। अगर ग्रस्त जीवन में रहना है तो ये काम बटे हुए नहीं है। और लेकिन पुरुष के लिए ऐसा इसलिए बन गया क्योंकि वो बाहर से रुपया कमा के लाता था, महिला घर रहती थी, इसलिए उसको गृहिणी भी कह दिया और वो करती थी। तो कुल मिलाकर के यदि जिस दिन बीपी काम वाले नहीं आती है, अपना बीपी मत बढ़ाइए, काम करना सीखिए, परिवार के अन्य लोगों को भी भागीदार बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।